चिरकुट नेता ही वो कहते हैं, चिरकुट छोटे भैया नेता, भैया नेता। बिल्कुल। जो तो छुट क्या- भैया, जो छुट भैया कोई होता थोड़ी है। छुट भैया वाला काम करेंगे आप, आपको भी लोग हम करेंगे, हमको छुट भैया लोग बोलने लगेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही लगे हुए थे रितेश पांडे, कहीं रीजन ना कहीं आपको बताया तो इसीलिए टिकट इससे के लिए बड़ा दौड़ रहे रीजन थे। हम देख रहे हैं। हम अपने जीवन का इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं तो हम देखेंगे नहीं। बाहर से पैसा आ रहा है, उसी पैसे के दम पे ये पूरा भौकाल दिखाया जा रहा है। जमीनी स्तर पे आप जाएंगे तो रिजल्ट कुछ और दिखता है। किसका मानते हैं कहना आप? है? लोगों का कहना है, अन्य दल के जो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र भूषण और मेरा नाम है शौर्य द्विवेदी। हमारे साथ मौजूद है भोजपुरी के सुपरस्टार, भोजपुरी गायक रितेश पांडे, जो कि कारागार विधानसभा से उम्मीदवार हैं जनस्वराज पार्टी के टिकट पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। समय कम है इसलिए सीधे सवाल करता हूं कि आप स्टार्टिंग आपकी बीजेपी के लिए आप भूमिका बना रहे थे, माहौल बना रहे थे, टिकट के लिए लगे हुए थे। अचानक से क्या हुआ कि जनस्वराज में आना पड़ा और यहाँ से टिकट लेना पड़ा? क्योंकि आप क्या कहते हैं, बीजेपी की जितने भी नेता हैं कहीं ना कहीं उनके टच में थे। और अगर हम बात करें रवि किशन जी की बात करें, या फिर जितने भी बीजेपी में आपके जो भी सहयोगी रहे भोजपुरी स्टार, आप उनके प्रचार प्रसार में भी गए लगातार। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि रितेश पांडे की क्या बात नहीं बनी बीजेपी में? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। हम वैसे बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। जहाँ तक रही संबंध की बात, जाने आने की, प्रचार प्रसार की बात, तो हाँ भाई, जब तक हम किसी दल में नहीं थे तब तक हमने सबका प्रचार किया है। मनोज तिवारी जी के लिए भी गए हैं, रवि किशन भैया के लिए भी गए हैं, पवन भैया के लिए भी गए, वो निर्दलीय लड़े थे तो दिनेश लाल यादव जी के लिए भी गए हैं। लेकिन ये हम बिहार से बाहर गए हैं। हमने जनसुराज बिहार की बात करता है, बिहार को बदहाली से निकालने की बात करता है, बिहार को वो खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने की बात करता है, इसलिए जनसुराज में है। बाकी ऐसा नहीं है कि हमें कहीं से ना किया गया तब हम कहीं गए, ऐसा नहीं है। हम अपनी मर्जी से। क्या रीजन था? स्टार्टिंग में लोग देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही लगे हुए थे रितेश पांडे, कहीं ना रीजन कहीं आपको बताया तो इसीलिए टिकट इससे के लिए बड़ा दौड़ रहे रीजन थे। इससे बड़ा रीजन क्या चाहिए? मैंने बोला कि जब जनसुराज बात करता है बिहार को बदहाली से निकालने की, तो ये तो मैं तो स्वतंत्र हूँ कि भाई यही तो अभिव्यक्ति की आजादी है, यही तो लोकतंत्र है। मैं स्वतंत्र हूँ भाई, हम आपके साथ हैं भाई। हम देख रहे हैं। हम अपने जीवन का इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं तो हम देखेंगे नहीं, आपके साथ रह के देखे, आपको भी नजदीक से देखे कि भाई क्या स्थिति है। हमें नहीं जमा, हमको कहीं और अच्छा लगा, वहां चले भाई। अगर आपके साथ आधिकारिक तौर पे होते फिर जाते तो होता कि भाई आधिकारिक तौर होने के बाद मैं शामिल होने के बाद गया। हम तो पहले ऑब्जर्व कर रहे थे। ऑब्जर्व करना गलत बात है? पार्टी में जब आप जनस्वराज से जुड़ गए और आपको टिकट मिला, उसके बाद किसी नेता का फोन आया, किसी दल से फोन आया ज्वाइन कर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ज्वाइन होगा कर भी लिए। तो मैं आपको सामने बताऊंगा थोड़ी। ऐसा कुछ हुआ था? ऐसी कोई बात नहीं। प्रशांत किशोर जिस तरीके से पद यात्रा लगातार कर रहे हैं, 3 वर्षों से दौड़ रहे हैं, आप देखेंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो मतलब भीड़ है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो भीड़ है जुटाई गई है, क्योंकि ये प्रशांत किशोर को आप देखते हैं तो वो फाइनेंशियली भी बड़ी स्ट्रांग है ना? तो लोगों का कहना है कि बाहर से पैसा आ रहा है, उसी पैसे के दम पे ये पूरा भौकाल दिखाया जा रहा है। जमीनी स्तर पे आप जाएंगे तो रिजल्ट कुछ और दिखता है। किसका मानते हैं कहना आप? है? लोगों का कहना है, अन्य दल के जो नेता हैं उनका कहना है, भाई आरजेडी के नेता जो हैं, एनडीए के जो लोग हैं उनका कहना है। तो वो तो भाई उनका कलई खुल रहा है, पोल खुल रहा है, उनके भ्रष्टाचार खुल रहा है, 400 करोड़ की जमीनें खुल रही हैं, 7 हत्याएं खुल रही हैं, 7वीं पास का रिजल्ट खुल रहा है। तो वो क्या कहेंगे और क्या कहेंगे? कौन कहेगा? प्रशांत किशोर जी कहेंगे। प्रशांत किशोर जी मतलब किसी को भी कुछ कहते रहे हैं, सबको टिटपुंजिया नेता बता रहे हैं। क्या रीजन है कि प्रशांत जित बीजेपी के देखिए ना नेता, आप सम्राट चौधरी की बात आप देखते हैं, सुनिए पहले उनको, उसके बाद क्या कहते हैं अशोक चौधरी को ले लीजिए,
चिटपुंजिया नेता नहीं बताया। अब अगर हम क्या उनको कहते हैं साफ- आरजेडी के नेताओं की बात करें तो उनको तो मतलब क्या है अपने आप को बिल्कुल नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर जी क्या मान के चल रहे हैं कि गलत सब बोल उनके रहे हैं आप। सामने चिटपुंजिया नेता उन लोग को नहीं नेता बोले। हैं। चिटपुंजिया नेता जो है उसको बोले, जो है वो उसको बोले। किस किस बेस पे बोल दे चिटपुंजिया रहे हैं नेता है वो, जो टिटपुंजिया नेता है उसको टिटपुंजिया नेता बोला गया। सारे जितने लोग हैं जितने लोग नहीं है भाई, एक नेता को टिटपुंजिया बोला गया है। चिरकुट नेता ही वो कहते हैं चिरकुट नहीं। छोटे छुट भैया नेता भैया नेता बिल्कुल, जो तो छुट क्या- भैया, जो छुट भैया कोई होता थोड़ी है। छुट भैया वाला काम करेंगे आप, आपको भी लोग, हम करेंगे, हमको छुट भैया लोग बोलने लगेंगे। कोई टैग थोड़ी होता है। आप छुट भैया वाला कल से काम करिए, लोग आपको छुट भैया बोलेंगे। सुनिए आप बात यह है कि जो भी आरोप लगे हैं साक्ष्य के साथ लगे हैं। जो भी आरोप लगे हैं आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, साक्ष्य के साथ। दिलीप जायसवाल जी पे कॉलेज कब्जा करने का आरोप लगा, साक्ष्य के साथ। उन पे जो हत्या का मुकदमा है, जो जिनकी हत्या हुई थी उनकी माँ और बहन सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बयान दिए हैं। अब वो हाई कोर्ट में गया मुकदमा, तो उस पे बिना साक्ष्य कानून उस पे जो कार्रवाई हो रही है वो कोर्ट सुनिश्चित करेगा। ये मतलब प्रशांत किशोर जी थोड़ी बोलेंगे कि वो जिस पे भी आरोप लगाएंगे, जिस पे भी जो मन होगा वो कहेंगे। ये कौन, आप कैसे बात कर रहे हैं? मैं बगैर साक्ष्य के बोलते तब आप बोलते कि जो मन करेगा वो बोल रहे हैं। साक्ष्य के साथ बोल रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है भैया? सच्चाई दिखाना, सच्चाई बोलना भी मतलब ये गुनाह हो गया? प्रशांत किशोर जी राघोपुर गए थे, बिल्कुल गए थे। तो क्या बात हुई कि जो वो जिस दिन गए थे भौकाल के साथ गए थे, तो वहाँ क्या स्थिति परिस्थिति दिखी जो कि वहाँ पे उन्हें चुनाव वो नहीं लड़े? चुनाव की तो तैयारी थी उनकी। बोले वो तो कि करागढ़ से लड़ेंगे या फिर जहाँ राघोपुर से से नीतीश चुनाव कुमार लड़ेंगे वहां से लड़ेंगे, नहीं तो राघोपुर से लड़ेंगे। ये पूरी बात उनकी ये थी कि या तो जन्मभूमि से लड़ेंगे, या तो फिर जहाँ से नीतीश कुमार लड़ेंगे वहां से लड़ेंगे, या तो फिर राघोपुर से लड़ेंगे। तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ राघोपुर के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है? हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, कम से कम 50 लोगों की 50 सदस्यीय टीम है जो फैसला करती है कि किसको क्या करना है। उस टीम ने फैसला किया कि भाई आपको चुनाव नहीं लड़ना है, क्योंकि आपकी जरूरत, आदरणीय प्रशांत जी के विचारों से ही ये पार्टी खड़ी हुई है। लोग विचारों से ही प्रभावित होकर उनसे जुड़ते हैं। तो जब वो 243 पे, अभी कई दशकों बाद 243 पे कोई एक पार्टी लड़ रही है, आज तक भाजपा की ये हिम्मत नहीं हुई कि 243 पे लड़ सके। आज तक कांग्रेस की हिम्मत नहीं हुई कि 243 पे लड़ सके। 243 पे लड़ना, आप समझिए एक नई पार्टी के लिए कितनी बड़ी बात है। तो आदरणीय प्रशांत जी को हर जगह समय देना है ना, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही फैसला है। लोगों का कहना था कि अब लोगों आप का कहना, देखिए बट कि तो आप रहना, तो मैं आपको बोल रहा प्रशांत जी का जो सर्वे हुआ उनको समझ में ये आया कि राघोपुर से अगर वो आते हैं तो यहाँ तेजस्वी के सामने टिकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप भी मानते हैं ये चीज? बिल्कुल नहीं मानते हैं बिल्कुल नहीं। ये कौन से लोगों का कहना है ये बताइए, मैंने तो कहीं नहीं देखा। भाई। आरजेडी के ही लोग कहेंगे और कौन कहेगा? उनके समर्थक कहेंगे और कौन स्वाभाविक है, कहेगा? और कौन कहेगा? तो स्वाभाविक है। तो उनको क्या, जो विरोधी है, जो विरोध में बातें कर रहे हैं, तो और उनसे ये क्या उम्मीद करेंगे कि अच्छी बातें कहें प्रशांत किशोर जी के बारे में? उम्मीद करेंगे? इसीलिए तो हम उसका जवाब आपसे मांग रहे हैं। चलिए मैं अभी आ जाता हूँ आपके बीच में। आप जिस तरीके से आपने बताया कि जो भी आपके सहयोगी रहे भोजपुरी से संबंधित जो भी कलाकार, आपके प्रचार में कितने लोग आए? बहुत सारे लोग आए हैं। आपको क्या समर्थन मिला? फोन आता है किसी का आया? इसका एक दो कलाकार कुछ आए आपके समर्थन में? बहुत सारे लोग आए भाई। जैसे डिम्पल, पहले दिन कौन आया था? डिम्पल सिंह जी आई थी, मोनू अलबेला आए थे, और अंकुश राजा आए थे, अपर्णा मलिक जी आई थी, और आर्यन बाबू आए थे, और अनुपमा जी आई थी, और विक्की राजा आए थे, और भी बहुत सारे लोग आए थे भाई। नाम विजय सिंह आए थे, और कौन है, रंजीत सिंह आए थे। बहुत सारे लोग आए आपके विरुद्ध में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनका एक राजनीतिक बड़ा इतिहास है। थे। अभी बहुत सारे लोग आने वाले भी हैं। आपको लगता है कि उनके सामने जो है उनको फेस करना? फिर से सवाल रिपीट करिए। कांग्रेस के जो भी कैंडिडेट हैं उनके पिताजी के भी एक राजनीतिक बड़ा इतिहास रहा ठीक है, है, तो उनको फेस करना आपको लगता है बड़ा चुनौतीपूर्ण? कोई चुनौती नहीं है भैया, कोई चुनौती नहीं है। चुनौती यहाँ की बदहाली है। चुनौती यहाँ पे जो गरीबी है वो है। चुनौती यहाँ का भ्रष्टाचार है।
चुनौती ये सब चुनौती नहीं है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। अपनी बात कैसे हम लोग बिहार को अगले 10 सालों में देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करेंगे, ये बात पहुंचा रहे हैं। और कोई चुनौती क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी, आपने समय दिया है। तो हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार रितेश पांडे जी थे। तमाम मुद्दों पे हमने बात की है, उन्होंने अपना जो भी उत्तर दिया है। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, चुनाव लड़ रहे हैं।